हैदराबाद ग्रेटर निकाय की जंग में शाह और ओवैसी के बीच जुबानी जंग जारी है। अमित शाह ने निजाम शाही खत्म करने की बात कही तो एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हैदराबाद से नफरत है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मित्रों, इस सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनल्स को बहुत, उनके लिए क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद की आवाम को मिले, वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुलां कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? बीजेपी नेता अमित शाह ने हैदराबाद में बीजेपी का मेयर चुने जाने का दावा किया है तो ओवैसी ने कहा है कि 1 दिसंबर को जनता डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगी। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। रोहिंग्या के मुद्दे पर भी शाह और ओवैसी के जुबानी जंग की तस्वीर देखने को मिली है। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्यास, पाकिस्तानीज या बांग्लादेशीज रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते।
30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि इलीगल है। आप निकालो ना उनको, कौन रोक रहे आपको?